संत शिरोमणि पीपा जी का जीवन चरित्र हम सुन रहे हैं। जब पीपा जी ने अपनी पत्नी सीता सहचरी जी को कंधे पर बिठा करके और बनिक के यहाँ पर ले गए, यह वृत्तांत पूरे नगर में फैल गया और उसकी चर्चा राजमहल तक पहुँच गई। तो कुछ भक्ति विमुख और चाटुकार किस्म के दरबारी थे, उन्होंने राजा सूर्यमल सेन के कान भरना चालू कर दिए कि पीपा जी तो शास्त्र विरुद्ध भक्ति विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार का जो उनका जो आचरण है वो अनुकरणीय नहीं है और निंदनीय है। और इस प्रकार से राजा सूर्यमल सेन के मन में पीपा जी के प्रति वितृष्णा पैदा कर दी। यह जानकारी जब पीपा जी को हुई तब वे राजा से मिलने के लिए, उसका भ्रम दूर करने के लिए, उसे सद्बुद्धि देने के लिए जब राजमहल में गए तो द्वारपाल खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जाओ राजा से कहो कि पीपा जी आए हैं। तब द्वारपालों ने सूचना दी सूर्यमल सेन को कि बाहर पीपा जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो राजा के मन में वितृष्णा थी, तो उन्होंने कह दिया कि जाओ उनसे जाके कह दो कि वो तो पूजा पाठ कर रहे हैं। द्वारपालों ने आकर के कहा कि राजा पूजा पाठ में लगे हुए हैं। तब पीपा जी ने कहा कि राजा कैसा मूर्ख है, मुझे कह रहा है कि पूजा पाठ में लगा हुआ हूँ, जबकि वो मोची के घर में बैठ करके जूते गांठ रहा है। तब द्वारपालों ने जाकर के राजा के कहा कि पीपा जी तो ये बता रहे हैं कि आप मोची के घर पे बैठ के जूते काट रहे हो, तो कि ये उनको कैसे पता चला? मैं अभी भाव समाधि में था और मेरे को दिमाग में यही चल रहा था कि मैं किसी मोची के घर पे बैठ करके जूते काट रहा हूँ, तो ये उनको कैसे पता चल गया? तो उसी समय सूर्य सेनमल आए और पीपा जी के चरण पकड़ लिए। उन्होंने कहा आप तो अंतर्यामी हो और मैं रास्ते से भटक गया था और आपके प्रति मेरे मन में गलत धारणा पैदा हो गई थी, इसलिए मुझे क्षमा करें। और तब राजा सूर्यमल सेन ने कहा कि मेरी रानियों में एक बहुत सुंदर रानी है जो मुझे बहुत प्रिय है, परंतु वो बांझ है, उसके कोई संतान नहीं है। तब पीपा जी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हो, आपके उनके संतान नहीं है, आप जाइए उन्हें बुला करके मेरे पास लाइए। तब पीपा जी अंदर रनिवास में गए तो देखा तो उस रानी के बच्चे में, रानी की गोद में एक सद्यजात शिशु खेल रहा था। तब उनके शक्ति का उन्हें पता चल रहा कि पीपा जी कितने महान संत है, और उनकी वाणी फिर जाती है और जब वो बोल देते हैं तो बंध्या भी पुत्र पैदा कर देती है। और इसके बाद में पीपा जी वहाँ से रवाना हुए और वो जो रामानंद जी के जो सबसे प्रधान शिष्य थे अनंतानंदाचार्य जी, उनके शिष्य श्री रंग जी थे, उनके निवास पर जाते हैं। और जब वो कहला भेजते हैं तब आकर के श्री रंग जी उनसे परिचय पूछते हैं कि आप कौन हो, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हो। तब पीपा जी ने कहा कि इस प्रकार से संत से परिचय नहीं किया जाता है। तब उनको समझ में आया कि संत से परिचय कैसे करना चाहिए, तो उन्होंने शास्त्रों की विधि से उनसे परिचय पूछा। तब पीपा जी ने अपना परिचय दिया तो उनके नाम की ख्याति बहुत फैल चुकी थी। तो उन्होंने जब प्रत्यक्ष रूप से पीपा जी को अपने सामने देखा तो उन्होंने कहा कि आप मेरे यहाँ पर पधार चुके हो, मैं तो आपका स्वागत सत्कार गाजे बाजे के साथ में, राशि ठाट बाट के साथ में करना चाहता था, इसलिए आप वापस जाइए और कहीं दूर बाग में अपना डेरा डालिए, मैं आपको राजोचित सत्कार के साथ में लेकर के आऊँगा। तो उन्होंने कहा जब मैं आ गया हूँ तो फिर सत्कार करने की जरूरत है? तो क्या नहीं, ये मन की भावना है, इसे आप पूरी कीजिए। तब पीपा जी वापस 2 कोस दूर एक बाग में जा कर के बैठे। वहाँ पालकी लेकर के राजा रंग जी आए और उनको पालकी में बिठाने लगे। तो उनके पालकी में बैठने का अधिकार मात्र हमारे गुरुदेव रामानंदाचार्य जी को है, वही पालकी में बैठ के चलते हैं। हम पालकी में बैठ के चलेंगे तो हमारी मर्यादा भंग हो जाएगी। तो आप उनकी छवि को पालकी में पधरा दीजिए और हम सब पीछे पीछे चलेंगे। इस प्रकार से पालकी में छवि पधरा करके और गाजे बाजे के साथ मोहरे लुटाते हुए रंग जी उनको लाए और 1 महीने तक अपने निवास में रखा। इसके बाद में
वापस पीपा जी अपनी पत्नी सहित टोड़ा चले गए और वहाँ पे ही उन्होंने अंतिम समय तक निवास किया। और आज भी टोड़ा ग्राम में उनकी और उनकी पत्नी की समाधि एक गुफा के रूप में बनी हुई है और वहाँ मेला लगता है। भारी मात्रा में उनकी पुण्यतिथि पर भक्त वहाँ पे एकत्रित होते हैं और दर्शन करते हैं। इस प्रकार से संत शिरोमणि पीपा जी का चरित्र हमने 5 किस्तों में वर्णित किया, जो अनुकरणीय है और कल्याण को देने वाला है।